दोस्तों। तो आज हमारा जो टॉपिक रहने वाला है वो है एआई। सबसे पहले तो हम एआई के बारे में जानेंगे कि एआई होता क्या है, और उसके बाद हम जानेंगे कि एआई के फायदे क्या है। हमारा जो फ्यूचर है वो एआई पर डिपेंडेंट होने वाला है, या हम इसके फायदे उठा सकते हैं जो हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे, और इसकी हानियां भी हैं। तो हम जानेंगे कि जो ये एआई है ये हमारे लिए वरदान है या अभिशाप। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है हितेश ठाकुर। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एआई। एआई का मतलब क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसका अगर हम सिंपल वे में अर्थ समझें तो इसका मतलब होता है कृत्रिम दिमाग। जैसे हमारे अंदर दिमाग होता है वैसे ही हम ह्यूमन ने हमारे द्वारा ही निर्मित दिमाग, कंप्यूटरी दिमाग, हम बोल सकते हैं कंप्यूटर रूपी एक दिमाग जो हमने डेवलप किया है उसको बोलते हैं हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सबसे पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो नाम दिया है ये दिया है जॉन मैकार्थी ने 1950 में। अमेरिका के कंप्यूटर विद्वान रहे हैं वो। तो उन्होंने स्टार्टिंग में इसका नाम एआई इसीलिए दिया है कि जो हमारे द्वारा बनाया गया आर्टिफिशियल दिमाग है, मतलब कृत्रिम दिमाग। तो अब जान लेते हैं कि एआई की जनरेशन जैसे अगर इसके टाइप्स है तो बहुत सारे हैं, लेकिन मैंने इसको 3 टाइप्स में बांटा है मेनली, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड और थर्ड। तो बारी बारी से डिस्कस करते हैं। आते हैं इसकी फर्स्ट जनरेशन में। फर्स्ट जनरेशन में क्या आता है? अब हम कुछ लोगों को पता नहीं होगा कि एआई है क्या। तो सबसे पहले सिंपल वे में जान लेते हैं कि एआई है क्या। एआई की जो फर्स्ट जनरेशन है, एआई हमारे जो हम मोबाइल फोन यूज करते हैं, स्मार्टफोन, उसमें भी यूज होता है, और हमारे ये स्मार्ट वॉच इसमें यूज होता है, घरों में होता है, टीवी में होता है, ठीक है, और सैटेलाइट में होता है, हर जगह एआई होता है, ठीक है। एआई एक ऐसा दिमाग बनाया है इंसानों द्वारा जो खुद डिसीजन लेता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम किसी ऐप में सर्च मारते हैं, जिससे रिलेटेड आप सर्च मारते हैं उससे रिलेटेड सीधे डाटा आ जाता है, वो एक एआई है, ठीक है। फिर आते हैं हम सेकंड जनरेशन एआई पे। सेकंड जनरेशन एआई जैसे आपने हाल ही में देखा होगा, अभी चैट जीपीटी आया है। चैट जीपीटी से क्या होता है? चैट जीपीटी एक ऐसा एआई डेवलपर है कि आप कोई भी इंफॉर्मेशन, जो भी आपको इंफॉर्मेशन चाहिए वो आपको तुरंत मिल जाएगी। जब भी, जैसे अभी फर्स्ट टाइम जब चैट जीपीटी आया उसके 5 दिन के अंदर उसके 5 मिलियन डाउनलोड हो चुके थे। कैसे हुए वो? क्योंकि एआई का जमाना है, एआई में आपको हर चीज मिलेगी। और एआई ऐसे है क्या? एआई ऐसा डेवलपर है, ऐसा दिमाग है जो इंटरनेट में जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो आपको 1 सेकंड के अंदर आपको आपके ऊपर आपके साथ शेयर कर देगा। जो किसी भी टॉपिक से रिलेटेड आपको इंफॉर्मेशन चाहिए होगी तो आपको दे देगा। फिर आता है थर्ड जनरेशन, जो फाइनल जनरेशन है इसकी, वो है सुपर एआई। सुपर एआई एक ऐसी चीज है वो अपना डिसीजन मेकिंग खुद करेगा। वो उसके लिए हमें इंफॉर्मेशन देने की या उसको लीड करने की जरूरत नहीं होगी, वो अपना डिसीजन खुद लेगा। अब आते हैं कि एआई यूज हमारे लिए लाभ, हमारे लिए फायदा क्या है। एआई के बहुत सारे फायदे हैं और हानियां भी हैं। तो सबसे पहले इसके फायदे देखते हैं कि एआई के फायदे क्या है। एआई हर जगह यूज होता है, हमारे फोन में यूज होता है, ठीक है। अब आते हैं एआई हेल्थ केयर सेक्टर में यूज होता है, हमारे स्पेस में जितने भी आविष्कार हो रहे हैं वो सारे एआई के थ्रू हो रहे हैं। और एआई डेंजरस क्यों है ये भी एक क्वेश्चन होगा सभी का, इसके बारे में हम आगे जानेंगे। पहले इसके बारे में जान लेते हैं कि एआई हमारे लिए फायदेमंद कैसे है। एआई हेल्थ केयर सेंटर में यूज हो रहा है, सर्जरी के लिए यूज हो रहा है, कि एआई ऐसा दिमाग है वो हमारे से ज्यादा कैलकुलेशन जल्दी कर लेता है। जिस कैलकुलेशन में हमें 1 दिन या 1 साल लग जाता है वो कैलकुलेशन वो 1 मिनट में कर लेता है। तो इसके हमारे लिए बहुत ज्यादा फायदे हैं। अब आते हैं स्पेस रिसर्च में एआई कैसे हमारे लिए फायदेमंद है। आज तक जितने भी आविष्कार स्पेस की फील्ड में हुए हैं वो सारे एआई के थ्रू हुए हैं। जो हमारा जो फर्स्ट सैटेलाइट जो भेजा गया था नासा द्वारा चांद पे, वो भी एआई के थ्रू गया था, सैटर्न उसका नाम था। तो वो एआई के थ्रू ही वहां भेजा था, एआई उसमें सेटअप था। अभी हमने इंडिया ने हाल ही में लॉन्च चंद्रयान-3 किया, उसमें कोई ह्यूमन नहीं था, ह्यूमन बीइंग नहीं था, उसमें क्या था? एआई। वहां पे हमें क्या भेजा? लैंडर भेजा, रोवर भेजा। लैंड होगा जो रोवर वहां पर जाएगा, आगे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेगा, उसमें भी एआई है। क्योंकि हम डाटा कलेक्ट करेंगे उससे, एआई से जो भी हमारे को डाटा भेजते हैं, सैटेलाइट जो डाटा भेजते हैं उसमें एआई होता है। तो एआई हमारे लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है। अब आते हैं
थिंकिंग बनती है, ऐसी थिंकिंग बनती है कि एआई हमारी जो एम्प्लॉयमेंट है वो अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा क्रिएट करेगा। इन जितने भी इंसान हैं, अमेरिका की सरकार का मानना ये है कि 47% जो वहाँ के लोग हैं उनको एआई की वजह से अनएम्प्लॉयमेंट का सामना करना पड़ सकता है। क्यों करना पड़ सकता है? क्योंकि एआई आज की टाइम में हर काम कर रहा है, हर एक काम जो भी आप देख सकते हैं, आप अगर इंडस्ट्रियल एरियाज में देख सकते हैं वहाँ पे एआई का यूज होने लग गया है। तो अब आते हैं कि एआई हानिकारक है, अनएम्प्लॉयमेंट में अगर हानिकारक है, पर इसको हमें समझना होगा। पॉजिटिव वे में अगर हम समझेंगे तो हमें एआई क्या बोलते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट तो क्रिएट कर रहा है, लेकिन एम्प्लॉयमेंट इसी के साथ साथ एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट कर रहा है। एम्प्लॉयमेंट कैसे जनरेट कर रहा है? अगर आप एआई के बारे में समझ गए या आप इंजीनियर बन गए, आप एआई डेवलपर बन गए, तो आप हाई पेड जॉब ले सकते हो। कुछ एक जॉब वो मतलब खत्म कर सकता है, लेकिन कुछ एक जॉब वो बढ़ा भी रहा है। तो अगर आप एआई के बारे में समझ जाएंगे और एआई कैसे बनता है और उसकी डेवलपमेंट के लिए आप काम करेंगे, तो आप जॉब क्रिएट भी कर सकते हैं। तो अब आते हैं हमारे जो वर्ल्ड के रिचेस्ट मैन इलोन मस्क है, वो उनका कहना है, एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि एआई इज फार मोर डेंजरस देन न्यूक्लियर, कि जो हमारे परमाणु है उससे ज्यादा डेंजरस हो सकता है एआई। वो क्यों हो सकता है? अगर अब हम इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। मैं एक नॉर्मल एक सिंपल सा एग्जांपल आपको बताऊंगा। फॉर एग्जांपल, कोई क्लास में एक इंटेलिजेंट बच्चा है और एक होता है बैक बेंचर, ठीक है। फिर जब वो अपनी डिग्री पास कर लेते हैं, मान लीजिए उन्होंने आईआईटी में डिग्री ले रही है, तो उन्होंने डिग्री ले ली, दोनों ने ले ली, पर एक टॉपर है और एक बैक बेंचर है। लेकिन जब वो आगे जाके अपनी डिग्री लेके कहीं कंपनी में काम करते हैं, तो वहां क्या होता है? वहां होता है जो वो बैक बेंचर है, वो इस एग्जांपल में बोल रहा हूं कि जो वो डिग्री ले ली है बैक बेंचर ने भी और टॉपर ने भी, तो वो जो बैक बेंचर है उसको एक कंपनी का बॉस बना दिया जाएगा, ठीक है, और जो वो टॉपर है उसको वहां पे एम्प्लॉय बना दिया जाएगा। लेकिन बाद में जो वो टॉपर है वो सोचने लग जाएगा कि नहीं, मेरे पास तो इस बैक बेंचर से ज्यादा नॉलेज है, तो मुझे तो इसका बॉस होना चाहिए था। तो वो सोचेगा कि मैं, और वो बन भी सकता है उसका बॉस, क्योंकि उसके पास ज्यादा नॉलेज है, ज्यादा उसके पास एक्सपीरियंस है, ज्यादा टैलेंट है। यही होता है, जो ज्यादा टैलेंटेड होता है वो अपने से कम टैलेंटेड इंसान से ऊपर उठना चाहेगा। और रोबोट एआई के सिस्टम में भी ऐसा ही होगा। जब एआई को इंटरनेट के थ्रू पता लग जाएगा कि जो ये मानव है, ह्यूमन बीइंग है, ये मेरे से कम शक्तिशाली है या कम टैलेंटेड है, तो एआई खुद डिसीजन मेकिंग करेगा और सोचने लग जाएगा कि नहीं, मुझे मानव को लीड करना होगा, और इस प्रकार से मानव को लीड होगा। एग्जांपल, आपने एवेंजर एज ऑफ अल्ट्रॉन मूवी देखी होगी, उसमें आपने देखा होगा कि जो टोनी स्टार्क द्वारा जो एज ऑफ अल्ट्रॉन जो एआई एक मशीन जो बनाई थी, उसने उनके ऊपर ही हमला कर दिया था, उनके ऊपर ही अटैक कर दिया था। और बाद में एआई दो प्रकार के होते हैं, एक एआई उसमें दूसरा भी था, वो विजन था, उसने उनका साथ दिया। लेकिन एक एआई ने ह्यूमन से ज्यादा सोच के, उन्होंने मतलब अपना जो डिसीजन मेकिंग है खुद किया, और इंटरनेट से जो उसके पास डाटा था उससे उसने सोचा कि नहीं, मैं आप ह्यूमन पे लीड कर सकता हूँ, मैं इनको रूल कर सकता हूँ, तभी तो कहा है। और एक जो हमारे हिस्ट्री में महान साइंटिस्ट है स्टीफन हॉकिंस, उन्होंने कहा है कि जो ये एआई है, ये जो लॉन्ग टर्म है और शॉर्ट टर्म, दो चीजों में एआई का काम होता है। अगर हम शॉर्ट टर्म में देखें, स्टीफन हॉकिंस कहते हैं कि अगर हम शॉर्ट टर्म जो होता है, अगर हम उसमें देखें, तो उसमें हमें देखना होगा कि जो एआई है उसको डेवलप कौन कर रहा है, उसको कौन चला रहा है, ठीक है, फिर हमारा काम हो जाएगा। लेकिन लॉन्ग टर्म में हम ऐसा सोचना होगा कि जो एआई हम बना रहे हैं वो हमारे ऊपर लीड तो नहीं कर सकता है। इसीलिए बोलते हैं कि एआई एक ऐसा खतरा है कि वो हमारे ऊपर लीड भी कर सकता है और ह्यूमन बीइंग को सर्वनाश भी कर सकता है। क्योंकि अगर उन्होंने हमारे जो परमाणु हथियार है उनके ऊपर अगर उन्होंने अपना कंट्रोल ले लिया, तो वो कुछ भी कर सकते हैं, और अगर नहीं भी लिया तो वो अपनी एक आर्मी बना सकते हैं। वो आपने इंडिया रजनीकांत सर ने एक मूवी बनाई थी रोबोट, उसमें आपने देखा होगा, चिट्टी रोबोट का नाम था, उसने अपनी आर्मी खड़ी कर दी थी ह्यूमन के अगेंस्ट में। तो हमें देखना होगा कि इसके फायदे तो हैं, लेकिन साथ साथ में इसके नुकसान भी है। अब आते हैं हम इंडिया पे। हमारे इंडिया में केरल सबसे पहला जो राज्य है, वहां पे केरल के तिरुवनंतपुरम शहर में सबसे पहला
एआई स्कूल का उद्घाटन हुआ है, वो हुआ है अगस्त 2023 में। वहाँ जो एआई के द्वारा वहाँ पे स्टूडेंट्स को पढ़ाया जा रहा है, वो हमारे देश का पहला एआई स्कूल है। और वहाँ पे लेडी रोबोट, उसका नाम है आइरिस। आइरिस वहाँ पे स्टूडेंट्स को नॉलेज दे रही है और बहुत अच्छे से पढ़ा रही है। और बहुत ऐसा नहीं है कि वो गलत पढ़ा रही है या कुछ, बहुत अच्छा पढ़ा रही है, क्योंकि उसके जो दिमाग है, जो उसका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, वो उस प्रकार से ही सेटअप किया है कि स्टूडेंट्स को कैसे पढ़ाना है। तो अगर हम पॉजिटिव वे में लें तो एआई हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा उपयोग आ सकता है, क्योंकि हम देखें कि जो भी हमारे स्पेस में रिसर्च हो वो एआई के थ्रू हुई है। और एआई अब एजुकेशन की फील्ड में भी काम करने लग गया। और एजुकेशन की फील्ड के साथ साथ हमारी जो हेल्थ केयर सिस्टम है, उसमें भी एआई महत्वपूर्ण योगदान है। सर्जरी के टाइम जब डॉक्टर सर्जरी करते हैं तो एआई के द्वारा ही डॉक्टर को दिशा निर्देश दिए जाते हैं। तो हमारे जो सिस्टम है पूरे शरीर का, उसको समझने में एक जो ह्यूमन बीइंग का दिमाग है उसको बहुत टाइम लग जाता है एज कम्पेयर टू एआई ऐसा सिस्टम है, वो हमारी जो पूरी सिस्टम में जो हमारी प्रॉब्लम है वो समझना बहुत जल्दी समझ जाता है और उसमें हमारा क्या सोल्यूशन निकालते हैं, एंटीट्यूड बनाने में भी एआई का बहुत बड़ा योगदान रहता है। तो हमें समझना होगा कि जो हमारा जो एआई है ये वरदान भी है और अभिशाप भी है। तो जिस वे में हम इसको कंट्रोल करेंगे उसी वे में एआई हमारे साथ देगा। तो एआई सुपर एआई ऐसा एआई बन सकता है आने वाले फ्यूचर में कि जो डेंजरस हो सकता है। तो उस पर हमें काम करना चाहिए, उसके बारे में सोच विचार करना चाहिए और एआई के बारे में हमें इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते रहना चाहिए, इसके बारे में हमें जानना चाहिए। मुझे तो लगता है कि पूरे देश सबको इसके बारे में, पूरे देश की जनता खास करके यूथ को इसके बारे में जानना होगा कि एआई है क्या और एआई कैसे डेवलप होता है और एआई का दिमाग जो हम बना रहे हैं, ह्यूमन ब्रेन खुद जो बनाया जा रहा है, वो किस बेस पर बनाया जा रहा है और क्यों वो लीड कर सकते हैं। क्योंकि हर एक साइंटिस्ट बोल रहा है कि वो डेंजरस हो सकता है। तो इसके बारे में हमें समझना होगा, नॉलेज लेना होगा, तभी जाके हम एआई को कंट्रोल कर पाएंगे, अन्यथा एआई सब कुछ नष्ट कर सकता है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।